हुआ कि मुझे अपने बनाए हुए सपनों के लिए मेहनत करके सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं जो करना चाहता हूँ वही करके खुश होता हूँ। लेकिन क्या आप सेटिस्फाइड हैं? क्या आप जो कर रहे हैं उससे आप क्या संतुष्ट हैं? क्या आपके पास में वो है जो आप चाहते हैं, या जो आपके पास में होना चाहिए, या आपके पास में जो है उसी से आप केवल संतुष्ट हैं? क्या आप वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक आप जाना चाहते थे? फिर आपका जवाब होगा कि नहीं। तो ऐसा क्यों है मेरे दोस्त? फिर आप कहोगे कि मेरी मेहनत इफेक्टिव नहीं है, मैं शुरू नहीं कर पाता हूँ, शुरू कर देता हूँ तो बीच में छोड़ देता हूँ, मेरे काम बनते बनते रह जाते हैं, सिलेक्शन होने वाला था लेकिन यार 1 नंबर कम पड़ गया। मेरा मानना है कि इन सब की वजह है आपका खुद पर विश्वास नहीं होना। 1 नंबर कम पड़ सकता है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इंसान हो आप भी। अगली बार कोशिश नहीं करना, या अगली बार जब कोशिश करो तो अपने दिमाग में ये बिठा लेना कि यार पिछली बार भी रह गया था, इस बार भी रह ही जाऊंगा, तो छोड़ो क्या करना। ये जो विचार है ना, ये विचार आपके सपनों को तोड़ता है, आपकी अपनी हिम्मत को तोड़ता है। आपने कभी खुद की इतनी वैल्यू नहीं की कि आप खुद को वैल्यूएबल बना सकें। आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है। जानवरों की तरह जिंदगी को काटते नहीं रहना है, जस्ट हैव सम प्लान। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास खुद के लिए वक्त नहीं होता, खुद से बात करने का टाइम नहीं होता, पता नहीं किसके लिए जी रहे हैं। उनकी दिनचर्या इतनी बिजी रहती है ना कि वो काम काज और जीवन की परेशानियों के बीच फंस कर रह जाते हैं, जैसे मकड़ी के जाल में कोई दूसरा कीट पतंग फंस जाता है उस तरह से। और फिर मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से अलसाए हुए रहते हो आप। इन सब की वजह है आपकी बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल। आपने खुद को इतनी छूट दे रखी है ना कि आप कभी भी उठ सकते हैं, कभी भी सो सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। किसी को ना नहीं करना, या कोई आपको हर्ट करके चला जाता ना तो आप हर्ट भी हो जाते हो और कोई आपका फायदा भी उठा सकता है। अपने हिसाब से आपके खुद के लिए आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई रूल नहीं है खुद के लिए। वाई? क्यों? आपको सुबह उठने का नहीं पता, शाम को सोने का नहीं पता, मेहनत कैसे करनी है, कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे अपने आप को मेंटेन करना है, ये भी नहीं पता। यानी सब बातों की एक बात, एक जड़, आपका टाइम टेबल, आपका रूटीन, आपका वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण नहीं, एनवायरनमेंट। जिन थॉट्स के बीच में आप रहते हो, जिन विचारों के बीच में आप रहते हो, जिसमें आपके गलत विचार, नेगेटिविटी, आपको डिमोरलाइज करने वाले लोग, सोशल मीडिया, सब आ जाते हैं आपके पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में। रूटीन सही मायने में शुरू होता है आपके सुबह उठने के साथ। एक अच्छी शुरुआत के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता। आपके दिन के पूरे 1440 मिनट सुबह उठते ही डिसाइड हो जाते हैं। तो उस पछतावे के साथ मत जागिए कि जिसे आप पूरा नहीं कर पाए थे कल में। उस संकल्प के साथ जागिए जिसे आज आपको पूरा करना है। आपका दिन कैसा रहने वाला है, पूरे दिन आपका मूड, आपका विचार कैसे रहने वाले हैं, ये सब आपके सुबह उठने की पहली मिनट पे डिपेंड करता है। अगर आपको सुबह उठते ही ऐसा मोटिवेशन मिल जाए ना जिससे आपका पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहे, पूरे दिन की मेहनत से रात को सेटिस्फाइड होकर सो सको, तो जरूरी है कि जो विचार मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ उनको आप अपने जीवन में फॉलो करो। अपनी जीवन शैली में बदलाव करके आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक बना सकते हो, अपने सपनों के लिए ज्यादा काम कर सकते हो, पूरे दिन पॉजिटिव रह सकते हो। अपनी जिंदगी के ना जितने काम बिगड़े हुए हैं उन सबको आप ठीक कर सकते हो। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए रोजाना सुबह कुछ अच्छी आदतों को शामिल करना बहुत जरूरी है। जब सुबह जल्दी उठ रहे हो ना तो सबसे पहले गॉड को थैंक यू बोलो कि ईश्वर आपका धन्यवाद जो आपने मुझे एक और दिन दिया है, इस सुहानी सुबह तक आपको जिंदा रखा है। नहीं तो कई लोग हैं जो अगली सुबह उठ ही नहीं पाते। आपके पास अपने सपनों को हकीकत में बदलने का समय केवल आज का है। कौन जाने कल आपके पास समय हो या ना हो। इसलिए ईश्वर का शुक्रिया करने से आपके मन में स्टेबिलिटी आती है, आपको अपने अस्तित्व का आभास होता है। खुद को पॉजिटिव रखने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। हमेशा हर दिन सुबह अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। खुद से कहो कि मैं हर दिन बेहतर बनता जा रहा हूँ, मेरे कल से मेरा आज बहुत अच्छा है, मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ रही है, मैं सबसे बेहतरीन इंसान हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, मेरे अंदर कोई बुरे विचार नहीं है, ना मैं किसी का बुरा चाहता, मेरे चारों तरफ सब तरीके की पॉजिटिविटी है। खुद को ऐसा कहने से आपकी आत्मा को, आपके मन को यह पता चलता है कि आप क्या हैं। ये सब सुनकर आपका मन आपके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना के रखता है। आपके जीवन में जो कुछ भी है उन सभी चीजों को याद करो और अपने ईश्वर से कहो कि हे मालिक, जो तूने मुझे दिया है, जो तू मुझे देने वाला है या जो तू देना चाहता है, उन सब के लिए शुक्रिया। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। सम ऑफ them were blessings and some were lessons, and I'm grateful for every single thing you sent my way। पॉजिटिव अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड के कारण ना
आप अंदर से बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस करते हो। इससे लाइफ और भी ज्यादा बेहतर होने लगती है। आपके मन में अगर बुरा ख्याल आ रहा है ना, या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, तब भी अच्छी चीजों को याद करके ईश्वर का शुक्रिया करना नहीं भूले, क्योंकि हो सकता है आपकी हालत इससे भी ज्यादा बदतर हो सकती थी। ईश्वर को हर चीज के लिए थैंक यू कहें। ये आपकी सबसे बड़ी और सबसे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने वाली ताकत होगी। हम जैसा सोचते हैं ना, हमारे साथ वैसा ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी नेगेटिव इमोशंस को महसूस ही नहीं करते। हम इंसान हैं, हमें हर तरह की भावनाएं महसूस होती है। इट्स नॉर्मल। काम से लेकर पर्सनल लाइफ में कई बार हम बहुत निराशा महसूस करते हैं। दिन भर हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। कभी हम अपने पास्ट को और कभी फ्यूचर के बारे में सोच कर ना परेशान होते रहते हैं। तो कभी हमारी आसपास की सिचुएशन ऐसी होती है, आसपास के लोग ऐसे होते हैं जो हमें नेगेटिव फील करवाते हैं। इन सब की वजह से हम इतने तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, कैसी भी परिस्थिति हो, खुद को हराना है या खुद को जिताना है, दैट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू। ये आप पर निर्भर करता है। जब भी जिंदगी आपको पटक दे या पीछे ढकेल देना, तो समझ जाना कि एक बड़ी छलांग लगाने का वक्त आ गया है। खुद को इतनी पॉजिटिव एनर्जी देकर के रखनी है कि आप किसी भी अच्छे काम को शुरू करो, किसी भी बुरे विचार से निकलने का प्रयास कर सको। अगर कोई दुखों की खिड़की आपको अपनी जिंदगी की खूबसूरती देखने से मना कर रही है ना, रोक रही है ना, उस खिड़की को बंद कर दो यार। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। आपको बस अपना मन बनाना है। मन आप जीत सकते हो, और मन पर कंट्रोल मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम से किया जा सकता है। इट्स पॉसिबल। लोगों ने किया है ऐसा, आप भी कर सकते हो। अगर ये सब आपकी आदतों में शामिल है ना, तो आपके चंचल मन को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे अगर देखा जाए ना, तो हर पल हर वक्त पॉजिटिव रहना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस इसके लिए हमें एक सही माइंडसेट और एक सही सोच की जरूरत है। अपने लाइफ में खुश रहने के लिए आप उन चीजों पर फोकस करो जो आपके पास में है, ना कि उन चीजों पर जो आपके पास नहीं है। अक्सर हम यही गलती करते हैं कि अपनी लाइफ की पॉजिटिव साइड देखने के बजाय ना, हम दूसरों की लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर करके उदास होते रहते हैं कि उसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है। याद रखो मेरे भाई, आपकी खुशी आपके ही हाथ में है। अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए, सकारात्मक रहने के लिए, हमें पहले खुद को और अपनी लाइफ की करंट सिचुएशन, जो कैसी भी हो सकती है, घटिया या महाघटिया, उसको एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि हम तभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आपके पास आज क्या नहीं है, जरूरी ये है कि आज आप ऐसा क्या जबरदस्त करें जिससे आपको वो सब मिल जाए जो आप चाहते हैं। आपको किन किन चीजों से खुशी महसूस होती है, इस पे आप ध्यान दो। किस काम को करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उन चीजों, उन कामों को लेकर खुद को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करो। दुनिया भर की उलझने पालने से अच्छा है कि खुद पर और अपने ड्रीम्स पर फोकस करो और देखो कि आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो। आपके पास अभी कौन सी चीजें हैं और फ्यूचर में आपको क्या क्या करना है, जिंदगी में किस मुकाम को हासिल करना है, इस बारे में सोचो और वैसा पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर लेकर के आओ। क्योंकि जिंदगी में जो बुरी परिस्थितियों के आंधी तूफान चलते रहते हैं ना, उनका कोई अंत नहीं है। वो आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जिसको करने के बाद आपको ये लगे कि बस आज के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। यार, प्रॉब्लम्स आर जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। आपको उन प्रॉब्लम्स को ये दिखाना है कि आपके मन में उनकी वजह से कोई डर नहीं है। आप सुकून से अपना काम करें, ठहराव है आप में, कुछ कर दिखाने का जज्बा है आप में। वक्त, हालात, मौसम कैसे भी हो, तू लड़ना सीख, तू चलना सीख, तू आगे बढ़ना सीख। शांति का मतलब ये नहीं है कि आपके बाहर सब कुछ शांत है, सब सुंदर दिख रहा है, कोई हलचल नहीं है, क्योंकि ये शांति टेम्पररी है। शांति का मतलब है हमारे अंदर सब कुछ शांत है, हमारा मन शांत है, वही असली शांति है। क्योंकि जिसका मन अगर शांत नहीं है ना, तो उसे कितनी ही सुंदर जगह पे ले जाके बैठा दो, उसका मन वहां भी दुखी रहेगा, वहां पे भी वो खुश नहीं